जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। माँ भगवती के पावन नवरात्रि पर्व के उत्सव में आज छठे दिन माँ भगवती की माँ कात्यायनी रूप में पूजा की जाती है और आज ही के दिन दुर्गा सप्तशती पाठ में उनका 8वां और 9वां अध्याय का पाठ किया जाता है। यह पाठ हिंदी अनुवाद में सरलता से किया जा रहा है आप सबकी सुगमता के लिए। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अष्टम अध्याय का पाठ करते हैं। अष्टमो अध्याय रक्त बीज वध। मैं अणिमा आदि सिद्धिमय किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश अंकुश बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने के लिए आज्ञा दी। वह बोला, आज उधायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नामक वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, द्रोहद, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों, मेरी आज्ञा ले तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरा शुभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उनकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़ी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बड़ा कर लिया और इस प्रकार वे विजयिनी हुई। वे तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं के चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इस बीच असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि सभी देवता देवी की शक्ति को अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न कर थी। उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आईं। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव की शक्ति पर वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महान नाग का कंकण पहने, मस्तक पर चंद्र रेखा से भूषित होकर वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका का उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लेकर दैत्यों के युद्ध के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख चक्र गदा शंख धनुष तथा खड़ग हाथ लेकर वहां आई। अनुपम यज्ञवराह का रूप धारण करने वाली श्रीहरि की शक्ति है, वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरते पड़ते थे। इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे, इंद्र के जैसा रूप था वैसे ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार कर दो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर और परम उग्र चंडिका का शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुभ और निशुंभ दोनों को सही कहिए। साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हों, उन्हें भी ये संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता राज भाग का उपभोग करें, यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर भी तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कारण नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से
देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और हिष्ट आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और परसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं के शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खंडवांग से उनका कुचुम्बर निकलती हुई रणभूमि में चलने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं की ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र पहाड़ से विदर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रथ की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही शक्ति ने कितनों को अपने तुदन से मार के नष्ट कर दिया। दाढ़ों की अग्रभाव से कितनों की छाती छेद डाली और कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी ने भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं तथा आकाश को गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती को प्रचंड अट्ठास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्होंने शिवदूती के उस अभय में अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों ने मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों के युद्ध को भगाते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध से करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के पास युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसी से समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान वीरवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वह मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः ब्रज के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए और उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल कर दिया। क्रोध में भरे उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किए। शक्ति और शूल आदि के अनेक प्रकार घायल होने पर भी उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी और उससे निश्चय ही सैकड़ों अश्रु उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं का उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रपूर्वक कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को, उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने पर उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा और स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। काली ने यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा। तब काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसे वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पात से ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, क्योंकि जो ही वो रक्त त्यों ही गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए थे उन्हें भी वो चट कर गई और उसे रक्त बीज का रक्त पी लिया। दंतर देवी ने रक्त बीज को, जिनका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग और तुष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों से समुदाय के आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिरा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान से मद से उद्मत होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल सच्चे दरबार की जय। 9वां अध्याय निशुंभ वध। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उस वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वर्ध मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा 3 नेत्र से सुशोभित है।
राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध के संबंध में रखने वाला देवी चित्र का अद्भुत महत्व मुझे बताया। तब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन सुनो। युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की सेना प्रधान थी। उसके आगे पीछे और पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाकर्माक्रमी शुंभ ने अपनी सेना के साथ मातृगढ़ों को युद्ध करके क्रोध में वश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ को घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की वर्षा वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों ने चंडिका को ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शूर्प नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर जब असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने उस चक्र से भी उसे 2 टुकड़े कर दिया। अब तो निशुंभ क्रोध में जल उठा और दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ ने धराशयी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका वध करने के लिए आगे बढ़ाया। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रचंडता का भी अत्यंत दुस्साह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने अपनी दहाड़ से सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर युद्ध शब्द हुआ जिससे पहले सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। उन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रहे। तब आकाश में खड़े हुए देवता बोले, जय हो जय हो। शुंभ ने आकर वहां ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देवी ने बड़े लुके से दूर करा दिया। उस समय शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों ने देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका पर आच्छादित कर दिया। उस दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाण से उन चक्र को और बाणों को काट दिलाया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखे धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसे शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाला निशुंभ को शूल हाथ में लाते देखकर चंडिका ने बड़े वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक दूसरा महाबली और महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उसने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। तब भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए।
कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वराही के थुतन से आघात से कितनों का पृथ्वी पर कुचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इंद्र ने अपने हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितनों के प्राण धो दिए। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह का ग्रास बनने गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय माता की। जैसे ही हम आगे बोलते हैं कि माँ भगवती के सप्तशती पाठ से पहले आपको नित्यपति दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ करना अति आवश्यक होता है। और इसको अध्याय का पाठ सुनने के पश्चात आपको श्री दुर्गा सहस्त्र नाम माला या दुर्गा के 108 नाम माला को उसका नाम अवश्य करना चाहिए, उसका जाप अवश्य करना चाहिए। साथ ही हो सके तो भगवती के ओम एम ह्रीम श्री चामुंडा विच्चे की एक माला का पाठ अवश्य करें। माँ भगवती का जो 8वां अध्याय है वह आपको धन लाभ जो प्रदान करता ही है, साथ में वशीकरण भी बढ़ाता है। 9वें अध्याय में किसी खोए हुए की तलाश के लिए सफलता प्राप्त होती है तथा संपत्ति और धन में आपको वृद्धि प्राप्त होती है। इसी के साथ आज की श्रृंखला को यहाँ विश्राम देते हैं। जय माता की।